जय हिंद। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के इस भव्य क्रीड़ा परिसर में मैं उप निरीक्षक कार्यपालक मंजू कुमारी 77वें गणतंत्र दिवस परेड में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की यह भव्य परेड शुरू हो इससे पहले मैं आपको अवगत करा दूं आज की इस भव्य परेड की रूपरेखा से। आज की 77वीं गणतंत्र दिवस परेड में 8 टुकड़ियां भाग ले रही हैं, जिनमें से 3 टुकड़ियां केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की, 1 टुकड़ी महाराष्ट्र सुरक्षा बल की, 2 टुकड़ियां आर.के. फाउंडेशन स्कूल की तथा 2 टुकड़ियां सेंट मैरीज स्कूल की हैं। सर्वप्रथम परेड ट्वाइसी द्वारा परेड की कमान परेड कमांडर को सौंपी जाएगी। उसके बाद श्री भास्कर नायडू कमांडेंट केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इकाई JNPA सेवा का आगमन होगा तथा परेड द्वारा सलामी शस्त्र के द्वारा उनका अभिवादन किया जाएगा। तत्पश्चात मुख्य अतिथि महोदय का आगमन होगा। मुख्य अतिथि महोदय द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा तथा परेड द्वारा राष्ट्रीय सैल्यूट कर ध्वज को सम्मान किया जाएगा। सभी अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर रखें तथा राष्ट्रगान के समय सिविल ड्रेस में अपने स्थान पर खड़े होकर तथा वर्दीधारी सैल्यूट करें। आज की इस भव्य परेड के ट्वाइसी हैं उप निरीक्षक कार्यपालक धर्मेंद्र कुमार। इसके अलावा आर.के. फाउंडेशन स्कूल तथा सेंट मैरीज स्कूल की बच्चियों की 4 प्लाटूनें इस बात का प्रमाण है कि इस देश में महिलाओं ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने दायित्व का निर्वहन किया है। परेड ट्वाइसी के द्वारा परेड की सज मध्य सज की कार्रवाई कराई गई। अब समय है आज की गणतंत्र दिवस परेड की कमान आज के परेड कमांडर को सौंपने की। आज की इस भव्य परेड के परेड कमांडर हैं निरीक्षक कार्यपालक वेद कुमार आर्य। परेड ट्वाइसी द्वारा परेड को सावधान कर परेड कमांडर का अभिवादन किया गया। परेड ट्वाइसी परेड की कमान परेड कमांडर को सौंपने हेतु चुस्त एवं सधे हुए कदमों से अग्रसर। परेड कमांडर द्वारा परेड की कमान अपने हाथों में लेने के बाद परेड ट्वाइसी एवं परेड कमांडर चुस्त एवं सधे हुए कदमों से अपने निर्धारित स्थान की ओर अग्रसर। परेड की कमान अपने हाथों में लेने के बाद परेड कमांडर ने के कमांड पर पूरी परेड ने विश्राम की कार्यवाही की। अभी कुछ ही क्षणों में हमारे बीच श्री भास्कर नायडू कमांडेंट केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इकाई JNPA सेवा का आगमन होने वाला है। परेड कमांडर द्वारा श्री भास्कर नायडू कमांडेंट केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इकाई JNPA सेवा का सलामी शस्त्र द्वारा अभिवादन किया गया, जिसे महोदय ने सहर्ष स्वीकार किया। अब हमें इंतजार है आज की इस परेड के मुख्य अतिथि का। आज की इस परेड के मुख्य अतिथि हैं श्री गौरव दयाल IAS अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी। श्रृंगार रथ यह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का क्रीड़ा परिसर उम्मीदों की नई बयार, खिली हुई धूप, खामोशी के साथ कलाबाजियां करती हवाएं, आसमान को छूने की महत्वाकांक्षा अभिव्यक्त करती रंग बिरंगी पताकाओं का यह समूह 77वें गणतंत्र दिवस के एक और ऐतिहासिक दिन का चश्मदीद है। उमंग से भरी एक अनुशासित परेड, सुसज्जित परेड पूरी तरह से तैयार है अपने मुख्य अतिथि महोदय के स्वागत के लिए। बिगुल की धुन इस बात का प्रमाण है कि आज की 77वीं गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि श्री गौरव दयाल IAS अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी हमारे बीच पधार चुके हैं। पुष्प गुच्छ देकर आज के मुख्य अतिथि श्री गौरव दयाल IAS अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी का स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि महोदय ध्वजारोहण हेतु मंच की ओर अग्रसर। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना जब तक तुझमें जान है, जब तक तुझमें जान है। राष्ट्रगान के समय अपने स्थान पर खड़े हो जाएं तथा वर्दीधारी सैल्यूट करें। परेड द्वारा राष्ट्रीय सैल्यूट कर राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान किया गया। परेड कमांडर
निरीक्षक कार्यपालक वेद कुमार आर्य परेड की रिपोर्ट देने हेतु मंच की ओर अग्रसर। परेड की रिपोर्ट देने के बाद परेड कमांडर द्वारा मुख्य अतिथि महोदय से परेड निरीक्षण का अनुरोध किया गया, जिसे मुख्य अतिथि महोदय ने सहर्ष स्वीकार करते हुए निरीक्षण वाहन में सवार हुए। उनके साथ हैं श्री भास्कर नायडू, कमांडेंट केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इकाई JNPA सेवा, तथा इस भव्य परेड के परेड कमांडर निरीक्षक वेद कुमार आर्य। यहाँ दर्शक दीर्घा में मौजूद दर्शकों द्वारा करतल ध्वनि से मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन किया गया, जिसे मुख्य अतिथि महोदय ने सहर्ष स्वीकार किया। निरीक्षण वाहन मंथर गति से आगे बढ़ता हुआ। माननीय मुख्य अतिथि मैं संक्षिप्त में बताना चाहूंगी, श्री गौरव दयाल एक वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी है। आप 2004 बैच उत्तर प्रदेश कैडर से हैं। आपने 24 अक्टूबर 2025 को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। आपने यूपी सरकार में होम एवं विजिलेंस विभाग के सचिव, डिविजनल कमिश्नर के रूप में अयोध्या, चित्रकूट, अलीगढ़ आदि कई जिलों में जिलाधिकारी जैसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर कार्य किया है। आपको प्रशासन, सुरक्षा, सब प्रबंधन और बड़े आयोजन संचालन में विशेष अनुभव प्राप्त है। प्रथम टुकड़ी के सामने से गुजरते हुए निरीक्षक वाहन, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं HN मीना। द्वितीय टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं BN ठोसरे। तृतीय टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं विशाल पगारे। चौथी टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं ASI SK अनवर। पांचवी टुकड़ी सेंट मैरीज स्कूल के बच्चों की है, जिसका नेतृत्व कर रही है रिहाना मात्रे। छठी टुकड़ी सेंट मैरीज स्कूल के बच्चों की है, जिसके सामने से वाहन गुजरते हुए। सातवीं टुकड़ी का नेतृत्व कर रही है जई हंगाने। आठवीं और अंतिम टुकड़ी का नेतृत्व कर रही है मनस्वी बोयर RK फाउंडेशन स्कूल। निरीक्षण समाप्त होने के पश्चात निरीक्षण वाहन मंच की ओर अग्रसर। दर्शक दीर्घा में मौजूद दर्शकों द्वारा करतल ध्वनि से मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन किया गया, जिसे मुख्य अतिथि महोदय द्वारा सहर्ष स्वीकार किया गया। परेड कमांडर द्वारा परेड को मंच से गुजारने की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात परेड कमांडर चुस्त एवं सधे हुए कदमों से अपने निर्धारित स्थान की ओर अग्रसर। परेड कमांडर के आदेश पर परेड पूरे जोश और उल्लास के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ती हुई। आज इनका आत्मविश्वास और आंखों से झलकता उत्साह देखते ही बनता है। यह दृढ़ प्रतिज्ञ है कि हर चुनौती का सामना पूरे जोश और साहस से करेंगे। इनके जोश और आत्मविश्वास को देखकर महान कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी की यह पंक्तियां सहज ही याद आती हैं। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न सूर साहसी। परेड पूरे जोश और सटे हुए कदमों से अपने मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करने के लिए मंच की ओर अग्रसर। आज इनके आत्मविश्वास और ललाटों की चमक से एक संकल्प का भाव विकसित हो रहा है। इसको देखकर सहज ही दो पंक्तियां याद आती हैं। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। पहली टुकड़ी द्वारा दाहिने देख करके मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन किया गया, जिसको नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक कार्यपालक HN मीना। द्वितीय टुकड़ी द्वारा दाहिने देख करके मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन किया गया, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं BN ठोसरे। तृतीय टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं आरक्षक विशाल पगारे। चतुर्थ टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं ASI SK अनवर। पांचवी टुकड़ी सेंट मैरीज स्कूल के बच्चों की है, जिसका नेतृत्व कर रही है गौरी जाधव। छठी टुकड़ी सेंट मैरीज स्कूल के बच्चों की है, जिसका नेतृत्व कर रही है मिस रिहाना महात्रे। सातवीं प्लाटून RK स्कूल की है, जिसका नेतृत्व कर रही है जई हिंगाने। आठवीं और अंतिम टुकड़ी ने दाहिने देख करके मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन किया, जिसका नेतृत्व कर रही है मिस मनस्वी बोयर।
परेड में भाग ले रही 8 टुकड़ियां जोश से ओत-प्रोत कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ती हुई मानो यह कह रही है, राष्ट्र गगन की दिव्य ज्योति, राष्ट्र पताका की जय हो भारत जननी के गौरव की, अविचल शाखा की जय हो, अविचल शाखा की जय हो। हजारों देशभक्तों की कुर्बानियों के बाद आप और हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं, अतः अपने देशभक्तों के लिए 2 पंक्तियां याद आती हैं। कुछ तो खास है इस मिट्टी में, कुछ तो खास है इस मिट्टी में, कुछ अलग ही एहसास है इस मिट्टी में। यूं ही हंसते हुए मौत के मुंह में नहीं जाते, देशभक्ति की प्यास है इस मिट्टी में, प्यास है इस मिट्टी में। इस भव्य और सुसज्जित परेड को देखकर दिल में 2 पंक्तियां याद आती हैं। चलो फिर से आज वो नजारा याद कर लें, शहीदों के दिल में जो ज्वाला याद कर लें, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पे, देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर ले, धारा याद कर ले। सभी टुकड़ियां अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचते हुए परेड द्वारा समीक्षा क्रम में आकर जनरल सैल्यूट द्वारा मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन किया गया, जिसे मुख्य अतिथि महोदय ने शहर स्वीकार किया। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करती हूँ कि स्वतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर अपने मुखार बिंदुओं से 2 शब्द कहकर हमें अनुग्रहित करें। महोदय। परेड कमांडर परेड विसर्जन की अनुमति लेने हेतु मंच की ओर अग्रसर। परेड कमांडर विसर्जन की अनुमति लेने के पश्चात परेड की कमान परेड ट्वाइसी को सौंपने हेतु चुस्त एवं सधे हुए कदमों से अग्रसर। परेड ट्वाइसी के आदेश पर परेड ग्राउंड से विसर्जित होते हुए आज की इस भव्य परेड में शामिल इन टुकड़ियों का जोश देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो यह कह रहे हो, जिगर में हौसला, सीने में जान बाकी है, अभी छूने के लिए आसमान बाकी है। हार कर बीच में मंजिल के बैठूं कैसे, अभी तो और सख्त इम्तिहान बाकी है, इम्तिहान बाकी है। अब सीएसएफ की दक्षता को प्रदर्शित करने वाले डेमो आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसमें सबसे पहले है रिफ्लेक्स शूटिंग, जिसकी एक छोटी सी रोमांचक झलक लेकर आ रहे हैं प्रधान आरक्षक वायकर विजय के नेतृत्व में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इकाई JNPA सेवा के जांबाज जवान। आज के बदलते परिवेश में जहां सुरक्षा बलों के सामने आतंकवाद, नक्सलवाद जैसी गंभीर समस्याएं अपना विकराल रूप लेकर खड़ी हैं और इनसे मुकाबला करना कोई आसान कार्य नहीं है। इन समस्याओं से मुकाबला करने के लिए हमारे जवानों को विभिन्न प्रकार की आधुनिक हथियारों की सिखलाई आधुनिक तरीके से दी जा रही है, ताकि हमारे जवान अपने आप को बचाते हुए दुश्मन को बर्बाद कर अपने देश और अपने प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। जय श्री राम। डेमो शुरू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जय श्री राम। रिफ्लेक्स शूटिंग यानी खतरा सामने आते ही फैसला, फैसले के साथ एक्शन और एक्शन में 100% सटीकता। यहाँ न तो सेकंड मायने रखती है और न ही गलती की कोई गुंजाइश होती है। इस डेमो में आप देखेंगे कि कैसे भौगोलिक पैरामीटर्स को देखते हुए सीएसएफ के जवान स्टैंडिंग, हाई स्क्वाट, हाई नीलिंग और लाइन पोजीशंस में चलते चलते पल भर में टारगेट को पहचानते हैं, बिजली की गति से निशाना साधते हैं। हर मूवमेंट, हर फायर यह बताता है कि देश की महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयों, हवाई अड्डों और परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा इन मजबूत हाथों में है। इन जवानों की आंखों में चौकसी है, हाथों में नियंत्रण है और दिल में भारत माता के लिए अपार समर्पण। यह सिर्फ एक डेमो नहीं है, यह है अनुशासन, तालमेल, साहस और सर्वोच्च प्रशिक्षण की जीवंत मिसाल। अब आप
अपने सामने देख सकते हैं कि किस प्रकार से भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार फायर की विभिन्न पोजीशंस अपनाई जा रही हैं। आज इनके तालमेल, जोश और एकाग्रता को देखकर निश्चय ही निम्न पंक्तियां याद आती हैं। लक्ष्य प्रेरित बाण है हम, ठहरने का नाम कैसा, लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा, पथ में पथिक विश्राम कैसा।